हेलो दोस्तों, हम अपना यूट्यूब चैनल कुछ नया में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स आसाम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कल्चरल अफेयर्स आसाम की अंदर कुल 19 पोस्ट निकली है। तो दोस्तों, ये सारे पोस्टों में आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन कितना चाहिए और अप्लाई डेट कब से चालू होगा, मैं पूरी जानकारी आप लोग इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखते रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए ऐसा हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इधर आप लोग देख पा रहे हैं डायरेक्टोरेट ऑफ कल्चरल अफेयर्स आसाम रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई फॉर 19 ग्रेड 3 पोस्ट। तो दोस्तों, ये ग्रेड 3 का पोस्ट है, जो पोस्ट है, और पोस्ट में रहेगा आप लोग का फोटोग्राफर के लिए, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और अदर पोस्ट रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों 19 पोस्ट है। तो दोस्तों, ये कौन सा पोस्ट है, मैं पूरी डिटेल्स अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो बिना स्किप के पूरा अंत तक देखते रहिए। तो जॉब बेसिक डिटेल्स 2020, नेम ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ कल्चरल अफेयर्स आसाम, और उसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है 31/8/2020। उसके बाद दोस्तों, मैं कौन सा पोस्ट है पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहला जो पोस्ट है पब्लिकेशन असिस्टेंट, उनमें 1 पोस्ट है, ये पोस्ट अनरिजर्व है। और दोस्तों, ये सारे पोस्टों में आप लोग अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ में आप लोग का मेजर रहना चाहिए इंग्लिश या फिर आसामीज में। और जर्नलिज्म में आप लोगों का मिनिमम 1 ईयर का किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड से आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में दोस्तों, आप लोगों के पास और भी आवश्यक क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन जनरल एंड मस्ट पोसेस बेसिक नॉलेज in printing layouts and publication. Candidate must have minimum 3 years experience of working in print, electronic media etc. आप लोगों के पास ये भी 3 ईयर का आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ये पोस्टों में अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों, ये पोस्टों में आप लोगों का सैलरी रहेगा 22,000 टू 87,000 और ग्रेड पे रहेगा 9,400 पर मंथ। उसके बाद दोस्तों, दूसरा जो पोस्ट है सीनियर फोटोग्राफर, उसमें भी 1 पोस्ट है, और ये पोस्ट भी अनरिजर्व है। और दोस्तों, ये पोस्टों में भी आप लोग अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट इन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, किसी भी एक स्ट्रीम में आप लोगों को ग्रेजुएट होना चाहिए। और आप लोगों के पास 1 ईयर का फोटोग्राफी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आप लोगों के पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फोटोग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइन का और एनिमेशन का। उसके बाद दोस्तों, ये पोस्ट में आप लोगों का सैलरी रहेगा 22,000 से 82,000 तक, और साथ में ग्रेड पे रहेगा 9,400। उसके बाद दोस्तों, तीसरा जो पोस्ट है ये है स्टेज लाइट ऑपरेटर, उसमें 1 पोस्ट है। ये पोस्ट सिर्फ ओबीसी के लिए है। इसमें आप लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 12 पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या सर्टिफिकेट से, और साथ में आप लोगों के पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब और भी आप लोगों के साथ आवश्यक क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास एक। और दोस्तों, लाइटनिंग टेक्निकल इन मिनिमम 15 थिएटर प्रोडक्शन में आप लोगों को काम करना होना चाहिए। उसके साथ दोस्तों, शी शुड हैव बीन एडुकेटेड टेक्निकल नॉलेज ऑफ हैंडलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टेज लाइटिंग इक्विपमेंट। आप लोग के पास मतलब एक थिएटर चलाने की जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। उसमें सैलरी रहेगा आप लोगों को 14,000 से 60,500 तक, और ग्रेड पे रहेगा 5,200 रुपया। उसके बाद दोस्तों, चौथा जो पोस्ट है ड्रामा आर्टिस्ट, उसमें कुल 5 पोस्ट है। अनरिजर्व 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, RFW के लिए 1 है, इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है। उसमें भी आप लोगों को अप्लाई करने के लिए किसी भी एक स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए, और आप लोगों के पास 1 ईयर का डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट का होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास थिएटर आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का 1 ईयर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों, उसमें और भी आवश्यक क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि बैचलर डिग्री इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामेटिक आर्ट्स, थिएटर आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ आप लोगों के पास 15 थिएटर में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, उसके साथ साथ आप लोगों के पास एक्टिंग का, डायरेक्शन का, कोरियोग्राफी का, डिज़ाइन का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में आप लोगों को अच्छे से आसामीज भी बोलना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इसमें सैलरी रहेगा आप लोगों को 14,000 से 60,500 तक, और ग्रेड पे रहेगा 7,600 रुपया।
उसके बाद दोस्तों पांचवा जो पोस्ट है ये है जूनियर असिस्टेंट हेडक्वार्टर में। उसमें 1 पोस्ट है, ये सिर्फ एसटीपी के लिए है। इसमें आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से, और आप लोगों के पास MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट का चलाने का नॉलेज होना चाहिए। साथ में आप लोगों को एसेंशियल रिक्रूटमेंट भी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि आप लोगों को प्रोफिशिएंसी इन बोथ असामीज एंड इंग्लिश राइटिंग इन कंप्यूटर टाइपिंग स्किल, आप लोग कंप्यूटर में इंग्लिश और असामीज टाइपिंग करना आना चाहिए। और दोस्तों उसमें आप लोगों का सैलरी रहेगा 14,000 से 500 तक, और ग्रेड पे रहेगा 6,200 रुपया। उसके बाद दोस्तों छठी नंबर पर जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें भी आप लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पोस्ट है 5, अनरिजर्व 2, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1। और उसमें आप लोगों को फिर से ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एक स्ट्रीम में, और आप लोगों के पास MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये भी पोस्टों में एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके बताता हूँ कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करके देता हूँ। ये देखिए आप लोगों को इसमें आसामीज और इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए कंप्यूटर की कीबोर्ड में। और दोस्तों ये पोस्ट में आप लोगों का सैलरी रहेगा 14,000 से 60,500 तक, और ग्रेड पे रहेगा 6,200 रुपया। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर पर जो पोस्ट है ये है डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ क्षत्रिय नृत्य। उसमें 1 पोस्ट है, उसमें भी OBC के लिए पोस्ट रिजर्व है, और इसमें आप लोगों को सिर्फ 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या काउंसिल से, और आप लोगों को बैचलर डिग्री इन क्षत्रिय डांस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप लोगों के पास क्षत्रिय डांस का एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए। और आप लोगों के पास 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए नृत्यों का। और दोस्तों उसके बाद प्रीफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हैविंग देयर क्वालिफिकेशन इन द सब्जेक्ट। कैंडिडेट्स मस्ट हैव गुड नॉलेज इन असमीज लैंग्वेज, उनको अच्छे से असमीज लैंग्वेज बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। और इसमें सैलरी रहेगा 14,000 से 60,500 तक, ग्रेड पे रहेगा 6,200 तक। उसके बाद दोस्तों 8वां जो पोस्ट है एकम्पानिस्ट तानपुरा, उसमें 1 पोस्ट है, ये OBC के लिए रिजर्व है। इसमें भी आप लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 12 पास। साथ में आप लोगों के पास बी म्यूजिक इन तबला फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप लोगों के पास तबला बजाने का एक सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या म्यूजिकल स्कूल से। उसके बाद उसमें भी दोस्तों आप लोगों को एटलीस्ट 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए तबला बजाने का। उसके बाद प्रीफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन इन द सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें भी कैंडिडेट मस्ट हैव गुड नॉलेज इन असमीज लैंग्वेज, उनको असमीज लैंग्वेज बोलना और लिखना पढ़ना आना चाहिए। सैलरी उसमें भी पहले जैसा ही है, ग्रेड पे भी पहला जैसा ही है। उसके बाद एकम्पानिस्ट इन तबला, उसमें भी उनको 12 पास चाहिए, तबला बजाने का सर्टिफिकेट चाहिए, उन असमीज लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। सैलरी रहेगा 14,000 से 500 तक, ग्रेड पे पहले जैसा ही है। उसके बाद 10वें नंबर पर जो पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, उसमें 1 पोस्ट है, ये अनरिजर्व है। उसमें भी उनको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और किसी भी एक स्ट्रीम में, और उनके पास इसके अलावा कंप्यूटर में MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि में काम करना आना चाहिए। और उनको असमीज लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर में टाइपिंग आना चाहिए। सैलरी रहेगा उसमें 14,500 और 60,500 तक, ग्रेड पे रहेगा 6,200 रुपया। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर पर जो पोस्ट है ये है इंस्ट्रक्टर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें भी आप लोगों के पास डिग्री इन विजुअल आर्ट पेंटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट चाहिए। कैंडिडेट का 3 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें सैलरी रहेगा 14,000 से 60,500 तक, ग्रेड पे रहेगा 6,200 रुपया पर मंथ। उसके बाद दोस्तों एज, ये सारे पोस्टों में आप लोग अप्लाई करने के लिए एज लिमिट चाहिए 1 जनवरी तक 2020 की, 18 साल से 38 ईयर्स के अंदर। उसके बाद दोस्तों ST और SC के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और OBC और MOBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एप्लीकेशन फीस नहीं चाहिए। उसके बाद आया आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है ये सारे पोस्टों में। ये सारे पोस्टों में आप लोग अप्लाई करने के लिए जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस पोस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऊपर में बताया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को डायरेक्टोरेट कल्चरल अफेयर्स आसाम का जो हेड ऑफिस है अंबारी गुवाहाटी में, उस ऑफिस में जाकर आप लोगों को प्रेजेंट होना होगा। और उसका जो लास्ट डेट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ,
थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, उसका जो लास्ट डेट है 31 अगस्त, 31 अगस्त की 5 PM के अंदर आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उस ऑफिस में जाके प्रेजेंट होना होगा, नहीं तो आप लोग ये सारे पोस्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यह था आज का पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए ऐसा हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहते हैं।